हिलाओ अपने हाथों को। यस। मेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गावा। अपने हाथों को उठा के खुदावंद आज तेरा रूह, आज तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे अजीब और अचंभी रीति के साथ। आज तेरा रूह मुझे छुए। जिस काम के लिए खुदावंद तू मुझे लेके आया वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। आज तेरा पवित्र कलाम मेरी जिंदगी में घर करे, मेरी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। आपके वचन में लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, मेरी शिक्षाओं को तुच्छ ना जानना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। खुदा बाप, आज मैं तेरी आज्ञाओं को, आज मैं तेरी टीचिंग्स को, तेरे पवित्र कलाम को जो तेरा आत्मा आज मुझे सुनाएगा, मैं उसे संभाल के रखूंगा। मैं उस पर मनन करूंगा। मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आपने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं फल रहित रहूं। आपने मुझे इसलिए चुना कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। खुदावंद, तेरे वचन पर चलने के बिना मैं फल नहीं ला सकता। आज तेरे वचन के ऊपर मैं चलने का फैसला करता हूं। जो मैंने कल सुना मैं उस पर चलूंगा। जो मैं आज सुनूंगा मैं उस पर चलूंगा और मैं फलों को लेके आऊंगा। वो फल खुदावंद जो तू चाहता है मेरी जिंदगी में हो, मैं उन फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगियों से वो फलों को चुरा ना सके और नष्ट ना कर सके, यीशु मसीह के नाम में। टाइम हील नहीं करता। आपका राइट स्टेप परमेश्वर की ओर। और याद रखो, सिर्फ प्रेरितों को, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट को ही परमेश्वर ने सेवा करने के लिए नहीं बुलाया। उसने आप सबको, जितने बैप्टाइज हैं, उसने सेवा के लिए बुलाया है। सब लोगों को। आप एक भी जन ऐसा नहीं आप बोले कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाया। हर एक व्यक्ति की ये कॉलिंग नहीं है कि वो अलग सेवा करे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं हो पाते जब वो इस वचन को नहीं समझ पाते कि हर एक व्यक्ति की कॉलिंग नहीं कि वो अलग सेवा करे, लेकिन हर एक व्यक्ति की ये कॉलिंग है कि वो सेवा करेगा। जो वरदान, जो गिफ्ट, जो भी उसके पास परमेश्वर ने दिया है, वो सब चीजों को परमेश्वर के किंगडम में लगाएगा और परमेश्वर फिर उसको सेफ रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। और बाइबल कहती है हन्ना का वो सर्कल जो हर साल चलता था, उसकी सेवा करने के फैसले से वो सर्कल खत्म हुआ। और बाइबल कहती जब उन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में दिया और हर साल हन्ना उसके लिए कपड़े लेके जाती थी, तो हन्ना की मुलाकात जब दोबारा उसके नबी से, उसके याजक एली से हुई, तो उसने कहा अब यहोवा तुझे और भी वंश देगा। और बाइबल कहती हन्ना के और बेटे और बेटियां पैदा हुई। और उसने कहा कि जो बांझ थी उसने जय जयकार किया। जो बांझ थी उसने मुंह को खोला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुंह खुला कैसे? सेवा करने से, राइट डिसीजन लेने से उसका मुंह खुला। आमीन। आपको ये फैसला लेना होगा कि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, हमारा सब कुछ डेडिकेट है खुदावंद की सेवकाई के लिए, उसके मिशनरी कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए। आमीन। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक डेंजर जोन में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अपनी महिमा के लिए कहता है। तुम मेरी महिमा के लिए, मेरे नाम से, मेरी ग्लोरी के लिए जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मेरा पिता भी तुझे देगा। आमीन। तो क्या हम परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे हील कर, मैं तेरी टेस्टिमनी को दूंगा, मैं सारी उम्र एक पवित्र जीवन को जीऊंगा, मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को भी तेरे पीछे चलवाऊंगा। परमेश्वर मुझे छू, मेरी लाइफ पे दया कर। हमारे अंदर एक विजन है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर फाइनेंशियली, मैं मिशनरी कामों को सपोर्ट करूं, जहां रूहें बचती वहां जाऊं,
कुछ भी करूं, लेकिन मैं तेरे कामों को आगे लेके जाऊं, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहेंगे और परमेश्वर आपको देगा नहीं। सब खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आत्मा खुदाबंद लोगों के ऊपर उतरे खुदाबंद, तेरी सामर्थ्य, तेरा अभिषेक उतरे खुदाबंद, तेरा अभिषेक इनके जिंदगियों में आए, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आए खुदाबंद, पवित्र आत्मा की ताकत इन पे आए खुदाबंद। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा की गैर भाषाओं से भरना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में आज खुदाबंद तुम्हें छुए, बिना उस आत्मा की सामर्थ्य से तुमको वापस नहीं जाना है, बिना उस आत्मा की ताकत के तुमको वापस नहीं जाना है। खुदाबंद को बोलो मुझे यूज कर खुदाबंद, अपनी जिंदगी में आपको देता हूं, अपनी लाइफ को समर्पित करता हूं। खुदाबंद मैं माफी को मांगता हूं, इकट्ठे ना चलने के लिए माफी को मांगता हूं, सेवा ना करने के लिए आज से मैं डेडिकेट करता हूं अपने आप को खुदाबंद। ऊंची आवाज में उसका आत्मा पे उतरे राइट नाउ, खुदाबंद का अभिषेक आप पे उतरे राइट नाउ। आमीन, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। Hallelujah. Holy Ghost fire on you. You spirit. Hey! Come out! Everybody take out in Jesus name. Out. Hey! In Jesus name तू फ्री है। अग्नि समान उतरा, surrender in Jesus name. अग्नि समान उतरा, Holy Ghost fire on you. इस बहन का नाम प्रभजोत है और ये विनीपेग से है। अपोस्टल जी इस फैमिली पे जनरेशनल कर्ज था। इनकी फैमिली, पूरी फैमिली पे मिर्गी के दौरे पड़ते थे अपोस्टल जी। पहले इनके दाद के साइड इनके फादर के मामा जी को अपोस्टल जी, फिर इनके दोनों ब्रदर्स को, इनकी नानी के दोनों बच्चे थे, ट्विंस थे, वो भी मर गए थे अपोस्टल जी। इसी कारण अपोस्टल जी जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो 4.5 मंथ के जब ये प्रेग्नेंट थे तो विनीपेग के रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स ने कहा कि इनके जो बच्चे हैं वो अपोस्टल जी उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गैप है। अपोस्टल जी उन्होंने कहा कि अगर तो ये सिर में है तो ये ब्रेन का। जब इनकी स्कैनिंग हुई तो इनके बच्चे की जो स्पाइनल है उसमें गैप था और वो उस पार्ट में था जहां उसको पैरालाइसिस होगा। अपर पार्ट में गैप हुआ तो ब्रेन पैरालाइसिस होगा। और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और ट्विंस बेबी थे, लेकिन आपको ये फैमिली ट्रबल था, पीछे से जनरेशनल कर्ज था ये सभी चीज़ों का। आपके जनरेशनल कर्सेस थे आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में? मदर इन लॉ दी फैमिली जो हाँ, मतलब आप ही की फैमिली है वो, इन लॉ फैमिली। उसके बाद बेबीज हुए, इन पे ट्रबल हुआ, गैप था, डॉक्टर ने बोला कि आपको खत्म करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। हाँ जी। एक बेबी डेड हो गया, वो 2 दिन तक डेड रहा। इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, धड़कन बंद हुई या क्या हुआ आपको? हाँ जी। सांस हाँ जी। और नीली पड़ गई बॉडी। हाँ जी। आपने लिखा कि आपके जो मदर थे हाँ जी वो चर्च के साथ हाँ जुड़े हुए थे। ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 15 साल से हाँ जी। लगातार ਜਾਂਦੇ ਆ। इमेजिन करो जब उनके मदर को मालूम हुआ, उन्होंने आकर प्रेयर की। जब प्रेयर रिसीव करके वापस गए, उस बच्चे की धड़कनें चलने लगी। आपने 2 हेल्थी
ट्विंस बेबी बॉयज को जन्म दिया। हाँ जी। कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं। मिर्गी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ जीसस, हालेलुया। नाम क्या रखा है इनका? जोल जोशवा जोशुआ। हाले जोशुआ और जोएल जोयल जोएल। जोशुआ। ओके, हालेलुया। चल फिर कंपटीशन हो जाए दोनों, जो कौन तेज हालेलुया बोलता है। चल। हालेलुया हालेलुया यार द कनेडा वांगू बोलता। अपोस्टल जी, आज ये भाई पिछले कई सालों से बोल नहीं पाते थे अपोस्टल जी, कुछ समझ नहीं आती थी। आज इन्होंने वॉमिटिंग की जब मास प्रेयर के दौरान, और अब ये ब्रदर क्लियर बोल पा रहे हैं। हालेलुया ओह, हालेलुया। आज कीमोथेरेपी के 3 साल से को पचता नहीं था। No, Apostle आज जी। आपने इसे खिलाया है। हाँ जी, इन्हें उल्टियां करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 साल हो गए इन्हें कुछ नहीं खाता ਸੀ सिर्फ पानी टेस्ट करके छੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ इन्हें खाना शुरू कर लिया। हालेलुया। अपोस्टल जी, पिछले 8 साल से ये जो छोटा बच्चा अपोस्टल जी, ये बोल नहीं पाता था, ये ततला के बोलता था। जैसे ही आपने गूंगी मेरी आत्मा को डांटा, इसे रिसीव किया और अपोस्टल जी अब ये बोल पा रहे, क्लियर बोल पा रहे। बेटा बोल के दिखाऊं? जीसस। ओह, सारे जीसस ही बोल रहे थे हैं। बहन को पिछले 5 साल से पेशाब बीच में निकल जाता था अपोस्टल जी। आप अपने मुंह से बताओ। आपने लिखा कि 5 साल से आपका जो यूरिन था वो बीच में निकलता था। हाँ जी। 8 से 9 बार आप कपड़े बदलते थे रोज। हाँ जी, 8-9 पजामियां बदलदी थी मैं। बहुत पाशरूम आਉਂਦਾ भी नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ही निकल ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और कल आप जब हील हुए, आपको हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ जी। विश्वास नहीं होया। हाँ जी, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ भी नहीं सी ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, वो भी ठीक ने। ये चल पा रहे हैं, यूरिन प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी, और आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। को 2012 में अपोस्टल जी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 18 टायर्स का ट्रक इनके ऊपर चढ़ गया। एक्सीडेंट में भयानक। फोटो है? हाँ जी अपोस्टल जी। दिखाओ। ओह, जीसस, ये आप हैं? ये आप हैं? ओह, आपके फेस पे चढ़ा है क्या? नहीं, मेरे पेट पे। पेट पे। तो ये फेस पे क्या, पेट पूरा वो मेरे मुंह पर लगा तो फिर ओह। नीचे आ गई ट्रक पे। आपके लोअर बैक, हिप्स, सारा कुछ डैमेज था। जी। आपके साथ कौन है? मम्मी। इनकी मदर आपके अपोस्टल मम्मा जी। हैं? कि मैं हाँ। साइड ते डिगी, ये ट्रक दे थल्ले चली गई। आप साइड पे गिरे और ये ट्रक के नीचे आई। हाँ, जो फ्लैट बेड 18 व्हील वाला ट्रक नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਗਏ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। कितने साल ये बेड पे रहे? कितने देर? 2 ਸਾਲ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ पे ਦੀ। ओह, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੌਕਰ ਜੂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਨ ਜੂਸ ਕੀਤਾ। और इसकी मेमोरी आपने लिखा कि भूल गई थी सबको, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ। बाकी सारा ने भूल गई सी ਸਾਰਿਆਂ ये। ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜੀਅਰ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ प्रभु चाहिए। ओह जीसस। आपने लिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एवरी मीटिंग अटेंड की है। हर मीटिंग आपने अटेंड की। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇ ओह, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ। और जब आपने प्रेयर रिसीव की, कितने साल पुरानी मेमोरी वापस आई? ਇਹ 10 साल पुरानी ओह accident जीसस। ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। हाँ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ओह, 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ 2 3 दिन आपको अब कैसा लगता है क्या? बहुत हल्का। और आप कंप्लीट हील हैं? मम्मी पापा हाँ जी। कंप्लीट? हाँ जी। ओह जीसस। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, के मौजां लग गईयां ने, के मौजां लग गईयां ने। तो क्या है? अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले कई सालों से सुनाई नहीं देता था और इनके लेफ्ट ईयर में मशीन लगी हुई थी अपोस्टल जी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की, कानों के रोगियों के लिए इन्होंने रिसीव किया और इन्होंने सुनाई देना शुरू हो गया। और अपोस्टल जी ये मशीन साथ लेके आए हैं। मशीन दिखाओ। ओह, ये तो ये हेयरिंग एड ये अपोस्टल तो जी। आईफोन का डब्बा होता है वैसे ही है।
हाँ वो एयर ओ अग्नि समान उतरा। अपोस्टल जी इस बहन को पिछले 15 साल से गठिया था अपोस्टल जी, जिस कारण ये ना अपने जॉइंट्स को हिला पाते थे अपोस्टल जी, ना चल पाते थे, बहुत कम चलते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की अब ये चल पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।